फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। विदुर बहुत बुद्धिमान थे, जिन्हें शास्त्रों, वेदों और राजनीति व्यवस्था का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्हें महात्मा विदुर के नाम से भी जाना जाता। दासी के पुत्र होने के बाद भी उनमें एक राजा बनने के सभी गुण मौजूद थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों दासी पुत्र होने के बावजूद वह इतने होनहार थे? चलिए जानते हैं। कथा के अनुसार मांडव्य नाम के एक तपस्वी ऋषि ने एक बार उनके आश्रम पर राजा के दूतों के कुछ चोरों ने को पकड़ लिया, जिस कारण ऋषि को भी इसका दंड झेलना पड़ा। तब वह सीधा यमराज के पास गए। उन्होंने यमराज से पूछा कि किस अपराध के कारण मुझे यह दंड मिलता है। यमराज ने इसके उत्तर में कहा कि जब वह बालक थे तो आपके एक कीड़े की पूंछ में सुई चुभो दी थी, जिस कारण आपको यह दंड मिला। ऋषि ने कहा कि बचपन में किए गए इतने से अपराध के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया गया। तब गुस्से में आकर मांडव ऋषि ने यमराज को श्राप दे दिया कि तुम्हें धरती पर दासी के पुत्र में के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। आगे चलकर इसी श्राप के कारण यमराज का जन्म महात्मा विदुर के रूप में हुआ। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार सत्यवती और शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ, लेकिन उनके कोई संतान नहीं और बहुत ही कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह संकट खड़ा हो गया कि हस्तिनापुर की राजगद्दी कौन संभालेगा, क्योंकि भीष्म तो ताउम्र विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर बैठे। तब सत्यवती ने अपने और ऋषि पराशर के पुत्र वेदव्यास को स्मरण किया। तब सत्यवती ने वेदव्यास से कहा कि मेरे वंश को आगनाश होने से बचाने के लिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास जी उनकी आज्ञा मान ली। जब रानी अंबिका वेदव्यास के पास गई तो उनसे डर से उसने आंखें बंद कर ली। तब वेदव्यास ने सत्यवती से कहा कि पहली रानी से मुझे देखकर आंखें बंद कर ली, जिस कारण वह बालक नेत्रहीन होगा। इसके बाद अंबिका वेदव्यास के पास गई, लेकिन डर के मारे वह भय से पीली पड़ गई, जिसके कारण वेदव्यास सत्यवती के पास गए और कहने लगे कि दूसरी रानी भी डर के कारण पीली पड़ गई, जिससे कारण उनके द्वारा जन्म पुत्र रोगी से ग्रस्त हो गया। यह सुनकर सत्यवती को बड़ा दुख। उसने रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के जाने का कहा, लेकिन रानी ने स्वयं न जाकर अपनी एक दासी को भेजा। दासी ने वेदव्यास के रूप को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी। इसी के बाद वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा कि इस दासी के गर्भ से एक बहुत ही बुद्धिमान बालक का जन्म होगा, जो बहुत ही ज्ञानी होगा और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता होगा। विदुर ने युद्ध में हर किरदार बहुत ही खास है और इसमें से महत्वपूर्ण किरदारों में से एक महात्मा हस्तिनापुर के प्रधान होने के बाद भी विदुर ने पांडव और कौरवों के काका यानी चाचा भी कहलाते थे। हाँ, विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, लेकिन वह एक दासी के पुत्र से जन्म लिए थे। उन्होंने राजपद नहीं सौंपा, लेकिन यह बात तो कम ही लोग जानते हैं कि महात्मा विदुर के युद्ध के बाद महात्मा विदुर का क्या हुआ। चलिए जानते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद संभालने के लिए महात्मा विदुर से अनुरोध, लेकिन महात्मा विदुर हमेशा से ही कुरुक्षेत्र के युद्ध के विरोध में थे और इसलिए युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वह संजय और गांधारी और कुंती के साथ वन में साधारण जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि अगर महात्मा विदुर युद्ध करते तो वह युद्ध बहुत ही शक्तिशाली होता और जिसके साथ होते, क्योंकि वो धर्म के अवतार थे। महाभारत ग्रंथ में महात्मा विदुर को धर्म का रूप भी माना गया है और उन्होंने योद्धा होते हुए भी महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार नहीं किया था। इसलिए वह युद्ध से दूर रहकर जब कुरुक्षेत्र का अंतिम पड़ाव पर पड़ा तब भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक निवेदन किया। विदुर जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरी एक अंतिम इच्छा है कि जिसे मैं आपको बताना। विदुर ने कहा कि मैं धरती पर ऐसा प्रलयकारी युद्ध देखकर आत्मग्लानि अनुभव कर रहा हूँ। मैं मृत्यु के बाद अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। विदुर ने भगवान श्री कृष्ण को अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि मेरा निवेदन है कि मृत्यु के बाद मेरा शरीर ना जलाया जाए, ना कि दफनाया जाए और ना ही जल में प्रवाहित किया, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दे। यह मेरी अंतिम इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को आश्वासन दिया कि मृत्यु के बाद उनकी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। महाभारत युद्ध के बाद महात्मा विदुर वन चले गए। जब उनका अंतिम समय आया तो पांडवों ने उनसे मिलने वन में पहुंचे। जैसे ही वह विदुर ने
युधिष्ठिर को दिखा तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए। यह घटना इस तरह हुई कि युधिष्ठिर को कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर जो थे वो धर्म के अवतार थे और श्री कृष्ण का स्मरण किया। तब श्री कृष्ण ने प्रकट होकर महात्मा विदुर धर्मराज के अवतार थे और स्वयं ही धर्मराज हो गए, इसलिए उनके प्राण तुम्हारे भीतर समाहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को दिए वादे के अनुसार उनके शव को सुदर्शन चक्र में स्थापित कर लिया, जिसके कारण वह हमेशा के लिए भगवान में विलीन हो गए और उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। इसलिए महात्मा विदुर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि अंतिम इच्छा थी कि वो सुदर्शन चक्र में प्रभु के समा जाए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।